बड़े बड़े सफ़र की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपकी पहली कदम सफलता की शुरुआत है। मैं पीके सर आपका इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। अगर आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस क्विज सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के क्विज में आधुनिक भारत के इतिहास से 21 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम अभी करेंगे और लास्ट क्वेश्चन का जवाब हम आपसे कमेंट में चाहते हैं। दोस्तों, आज के क्विज में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास को न जाने हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब इसका क्वेश्चन करने बैठते हैं तो बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए मैंने क्विज बनाया है। अगर आप मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के क्विज पर। आवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास आधुनिक भारत चल रहा है और क्विज नंबर 5 है आज। निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? ए पुदुचेरी, बी माहे, सी गोवा, डी चंद्रनगर। इसका सही आंसर होगा डी चंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? ए औद्योगिकीकरण का, बी आर्थिक स्वतंत्रता का, सी आर्थिक समृद्धि का, डी नैतिक शुद्धता का। इसका सही आंसर होगा बी आर्थिक स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी जाकिर हुसैन, डी सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर होगा ए अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे? ए अहिंसा में, बी धर्म में, सी कर्म में, डी ध्यान में। इसका सही आंसर है ए अहिंसा में। क्वेश्चन नंबर 5, गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ए प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, बी भविष्य के प्रशासनिक सुधार, सी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द करने के उपलक्ष्य में, डी पूर्ण स्वराज की मांग के संदर्भ में। इसका सही आंसर है बी भविष्य के प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? ए मेदिनी, बी केवियर, सी भारत के गैरीबाल्डी, डी भारत के बिस्मार्क। इसका सही आंसर है डी भारत के बिस्मार्क। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्ले मिंटो सुधार के माध्यम से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया? ए यहूदियों, बी मुस्लिम, सी क्रिश्चियन, डी सिख। इसका सही आंसर है बी मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी के अनुसार समाजवाद में ए राज्य की आवश्यकता है, बी राज्य की आवश्यकता नहीं है, सी कभी आवश्यकता है कभी नहीं। राज्य का निर्माण आवश्यकता अनुसार। इसका सही आंसर क्या होगा? बी राज्य की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने लायक है? ए महात्मा गांधी, बी शिव स्वामी अय्यर, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी
जवाहरलाल नेहरू। सोचिए दोस्तों, सही आंसर इसका क्या होगा? बी, शिव स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 9, मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए क्योंकि ए, मराठी बहादुरी से नहीं लड़े, बी, मराठों की संख्या अफगानियों से कम थी, सी, मराठा सेना की खाद्य आपूर्ति बाधित हुई थी, डी, मराठाओं में स्थानीय जनता का सहयोग नहीं था। इसका सही आंसर होगा मराठाओं की संख्या अफगानियों से कम थी। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया? ए, 3 सितंबर 1946, बी, 16 अगस्त 1946, सी, 16 मई 1946, डी, 4 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? ए, 7 अगस्त 1942, बी, 30 अगस्त 1942, सी, 9 अगस्त 1942, डी, 5 जुलाई 1942। सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942। 12, निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ए, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, बी, लॉर्ड मिंटो भारत परिषद अधिनियम 1909, सी, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, डी, लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। सही आंसर इसका क्या होगा? डी, लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? ए, लॉर्ड लीटन, बी, लॉर्ड रिपन, सी, लॉर्ड डफरिन, डी, लॉर्ड कर्जन। क्या सही आंसर होगा? डी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 14, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए, M.K. गांधी, बी, B.G. तिलक, सी, लॉर्ड डफरिन, डी, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा बी, B.G. तिलक। क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि ए, यह भारत में सिविल आज़ादी का अवरोधक था, बी, इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा, सी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, डी, यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। इसका सही आंसर होगा सी, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी, राजा राम मोहन राय, डी, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए, सिपाहियों द्वारा, बी, जमींदारों द्वारा, सी, किसानों द्वारा, डी, मजदूरों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए, सिपाहियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया?
ए सोशलिस्ट ब्लॉक, बी क्रांतिकारी सोशलिस्ट ब्लॉक, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? सी फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? ए जयप्रकाश नारायण, बी भूपेंद्र नाथ दत्ता, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए बी.आर. अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा बी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब आपको कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी केरल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।